अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या रोल है? जी नाजरीन, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमारे यहाँ कोई वाक़या पेश आता है उसमें आपका क्या रोल है? वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। कल पाकिस्तान में हज़ारा मोटरवे पे एक वाक़या पेश आया कि एक बैरियर पे कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई थी और फ्रंट पे एक खतून की गाड़ी थी और खतून ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि वो किसी कर्नल साहब की बीवी हैं। अब उनके मुताबिक ये इंट्रोडक्शन इनफ था और उन्हें वहाँ से जाने दिया जाना चाहिए था। पुलिस वाले ने समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन ये खतून की अना का मसला बन गया। उन्होंने वहाँ काफ़ी बदतमीज़ी की, फाउल लैंग्वेज यूज़ की और इवेंचुअली बैरियर तोड़ते हुए वहाँ से गुजर गई। और इस वाक़े पे अब एक बड़ा एक्सट्रीम किस्म का आवाम का रिएक्शन आया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे आदिल से। आदिल, वाक़या आपके सामने है, रिएक्शन आपके सामने है, आप इस पर क्या कहते हैं? जी बिलाल, बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वाक़या हुआ है और इसमें इस खतून ने जो किया है वो गलत है, ठीक है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो रिएक्शन आया है, जो आपका सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में भी, ठीक है, और आपने नोट किया है कि लोग जो हैं वो दो एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं। जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ लोग फ़ौरन से कुछ भी होता है तो जाके बिल्कुल एक्सट्रीम पे बैठ जाते हैं। अब एक एक्सट्रीम जो है वो कह रही है कि ये जो हुआ है ये सब गलत हुआ है, लेकिन वो साथ ही ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो पूरा अदारा है ये गलत कह रहा है, और उन्होंने आर्मी को लेके जो है उनके इमेज पे बात करना शुरू कर दी है। और दूसरी एक्सट्रीम जो है वो इसको डिफेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। मैं इस टॉपिक को लेके ऑलरेडी बात करना चाह रहा था कुछ अरसे से, जनरलाइजेशन और ब्रदरहुड, और अभी तो जो है वो एक एग्जाम्पल भी मिल गई है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब ये वाली जो एक्सट्रीम है जो पूरे अदारे पे बात कर रही है, ये चीज़ों को जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइजेशन ये होती है कि आपने एक आम खाया एक दरख्त से और आपने कहा जी सारे ही आम जो है ना वो मीठे हैं क्योंकि जो मैंने खाया है वो मीठे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोग, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये सिर्फ आर्मी के केस में नहीं है, कोई भी प्रोफेशन आप ले लें, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या और लोग हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग पूरे प्रोफेशन पे बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता। वो जो बंदा है जिसने ये किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पूरा अदारा। हाँ, अदारे का भी रोल बनता है कि वो अच्छी वैल्यूज़ दें अपने लोगों को, जो कि वो देते हैं। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं आप पूरे अदारे पर बात करना शुरू कर दें, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरी एक्सट्रीम की, जो कि ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये होता है कि जब आपका कोई भाई है जिसके राइट्स की वायोलेशन हो रही है, उसके हकूक़ छीने जा रहे हैं, तो आपने उसके साथ खड़े होना होता है। ब्रदरहुड ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका जो भाई है वो कुछ गलत कर रहा है और आप उसके साथ जाके खड़े हो जाओ। अगर आप तब जाके उसके साथ खड़े हो रहे हो तो ये सिंपली ये शो कर रहा है कि आप इनसिक्योर हो कि यार कल को अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा, तो आज मैं इसके साथ खड़ा होता हूँ, कल को ये सारे मेरे साथ खड़े होंगे। और आपने देखा होगा पहले भी कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के बंदे के साथ, तो उस कम्युनिटी के सारे लोग पूरे मुल्क से निकल के प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर तो वाकई उसके राइट्स की वायोलेशन हुई है तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो टायर जला रहे हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सारी चीज़ का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जनरलाइजेशन क्या होती है और ये नहीं करनी, और ब्रदरहुड क्या होता है और किस तरह से ब्रदरहुड जो है वो वर्क करता है, ठीक है। और आपने एक्सट्रीम रिएक्शन देने की बजाय इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपना जो है एक रिएक्शन देना होता है। सही। तो आदिल, ये एफिलिएशंस वाला मामला भी इसी में आ जाता है कि हमारी डिफरेंट एफिलिएशंस हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो गई, रिलीजियस हो गई, जिसमें हम ये नहीं सोचते लॉजिकल हो के कि यार इस बंदे ने गलत किया है, हम सिर्फ ये साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि ये हमारी पार्टी से है, ये बंदा ठीक है, ये कहाँ चिट्टा ही है, ठीक है। तो हमें इस माइंडसेट से, जैसे आदिल ने कहा, बाहर आना है और गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना है। जी बिल्कुल बिलाल। और अभी हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे माशरे में, ठीक है, इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं। इसमें आप अंडरस्टैंड करें कि इसके पीछे जो माइंडसेट है हमारे यहाँ जो है कि किसी भी बंदे के पास थोड़े पैसे आ जाएं या इक़्तिदार आ जाए, ठीक है, आपके पास मिसाल के तौर पे कोई जो है वो सरकारी रुतबा, ऑफिशियल रैंक कोई आ जाए, तो लोग जो हैं वो अपने आप को फन्ने खान समझना शुरू कर देते हैं। जितने ज़्यादा पैसे, जितना बड़ा रैंक, उतने बड़े लेवल का वो अपने आप को जो है ना वो समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। एक तरफ आप बात करते हो कि कानून की बालादस्ती, ठीक है, आपकी कानून की बालादस्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर बंदा जो है एक जैसा नहीं ट्रीट हो रहा उसमें। अब ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि भाई ये कानून से बढ़ के हैं, ठीक है, और इन पे जो है वो किसी किस्म का कोई कानून जो है वो
लागू नहीं होता, ठीक है। तो उसमें अब ये है कि होता क्या है कि ना सिर्फ ये लोग बल्कि जो इनके जानने वाले हैं, इनके दोस्त अहबाब, इनके रिश्तेदार, वो भी सारे इस चीज़ को मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं कि मेरे चाची के फूफी के मासी का बेटा जो है वो जनाब साहब डीसी है, तो मुझे तो 7 खून माफ़ हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे कि आप कभी कभार देखें नादरा ऑफिस या किसी भी और इस तरह के ऑफिस में आप जाके खड़े हों, ठीक है, और आपने देखा है कि गरीब बंदा जो है वो बेचारा लाइन में लगा हुआ है, और कुछ बंदे हैं जो अचानक से पीछे से अंदर चले जाते हैं बैक डोर से, या मिसाल के तौर पे अंदर से कोई आता है और उन्हें आके अंदर ले जाता है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि आप अंदर तो चले गए, लेकिन अंदर जाके आपने देखा कि अंदर एक अलग लाइन लगी हुई है, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई फ़ोन किया हुआ है, वो सारे अंदर बैठे हुए हैं, तो इंतज़ार तो आपको उधर भी करना पड़ गया, हो सकता है उससे ज़्यादा करना पड़ जाए जो बाहर वाली लाइन में करना पड़ना था, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप देखें कि जब आप लाइन में पीछे हैं और आगे से कोई ऐसे कर रहा है तो आप पे इसका गलत असर आता है, तो तब तो शायद आप इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लाइन में फ्रंट पे आ गए हैं, जैसे ये खतून थी इस वाक़ये में, ठीक है, तब आप रोल मॉडल होते हो, तब आपने जो करना है उसका पिछले जो है वो असर लेते हैं, ठीक है। तो तब आपको ये कहना है कि हाँ मैं ऐसा ना करूँ ताकि ऐसा जो है वो ना हो माशरे में। अब मिसाल के तौर पे आपका जो रोल है वो किस तरह रेलेवेंट है इस वाक़ये से, कि बजाय इसके कि इस पे एक्सट्रीम रिएक्शन देने के, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और मुझे भी आइंदा ज़िंदगी में इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये गलत हुआ ही नहीं, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। सही। तो जैसा कि आदिल ने कहा कि आपका ये रोल है कि जो चेंज आप सोसाइटी में देखना चाहते हैं वो चेंज आपसे स्टार्ट होता है, आपने वो चेंज लाना है। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा। मज़ीद मुद्दों को देखने के लिए और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।